आपसे जानना चाहेंगे, आज जो प्रेस मीट है जी, इंट्रोड्यूस कराएं आप। जी। तो द फिटनेस ट्रेनर, बिजनेसमैन एंड फिटनेस मॉडल मिस्टर गुरुमान, जो हमारी फिल्म के हीरो हैं। हमारी फिल्म का नाम ड्रीम बिग नो लिमिट्स, एंड ये है एक बायोपिक जो गुरुमान जी पे ही बन रही है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां पर किसी की बायोपिक बन रही है एंड उस बायोपिक का हीरो वही खुद खेल रहे हैं। सो दैट्स मिस्टर गुरुमान। गुरुमान जी, क्या है आपका किरदार को लेकर अगर बात करें इस फिल्म में, क्या फिल्म का नाम है, किस तरह का रोल है आपका? ड्रीम बिग नो लिमिट्स नाम है। ये मेरे 20 से 25 साल की कहानी है, मेरे बचपन से लेकर आज तक के सफ़र के अंदर। जिस फील्ड से मैं बिलोंग करता हूँ, जब इसकी शुरुआत की थी फिटनेस की, तो मेरे फैमिली जो इसके फेवर में नहीं थी, आसपास के लोग, कोई भी इसमें फेवर में नहीं था। फिटनेस ट्रेनर बहुत छोटा सा करियर है जिसको करियर नहीं मानते, और इसी चीज़ का सफ़र है कि ये मैं करना चाहता हूं। और मुझे इसके दौरान फैमिली के अंदर, आसपास, बाहर, हर कोई इसमें, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और मैं अपनी उस एक पैशन जो मेरा फिटनेस का था, बॉलीवुड हीरोज को देखकर 90s के दौरान, उसको मैंने प्रोफेशन में जब चेंज किया तो मुझे सपोर्ट नहीं की किसी ने। और क्योंकि ये एक अनटैप्ड एरिया है इंडिया के अंदर, और इसी को अचीव करने के दौरान ये सारी 25 साल की कहानी है कि किस तरह से एक बहुत ही छोटे से मामूली से करियर को मैंने एक बहुत बड़े लेवल पर अचीवमेंट की है विद द गॉड्स ग्रेस। और जिसके अंदर मेरे फादर कोई भी सपोर्ट नहीं करता था। आई प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग इन दिस, मेरी इस जर्नी के 25 साल की जर्नी के अंदर। तो ये उसी मेरी अपनी ही हुई उस इंसिडेंट को दोबारा स्क्रीन के ऊपर प्ले कर रहा हूँ, और रियली एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट ओवरऑल। आप यूएस बेस्ड हैं, इंडिया में कब यहाँ से गए या वहीं पे आपका जन्म है, उधर हुआ, शिक्षा वगैरह? नहीं, मैं अमृतसर का बॉर्न हूँ, और ये मूवी का पहला हिस्सा है इंडिया का है। यूएस जाने से पहले 2005 में मैं यूएस गया। उससे पहले जो मेरा स्कूल कॉलेज की लाइफ थी वो इस मूवी के अंदर है। वहाँ से जब यूएस जाता हूँ, क्यों जाता हूँ, सारी इस मूवी के अंदर एक सस्पेंस है जो खोलना मुश्किल रहेगा। लेकिन मेरा बर्थ यहाँ का है, और बाहर गया, पहुंचा भी वहाँ पर कैलिफोर्निया, जो कि हब है फिटनेस की। यहाँ के गवर्नर भी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, वहाँ गवर्नर। तो अगर मैं कुछ मतलब वहाँ जाकर मुझे और मोटिवेशन मिली, आई हैव टू कंटिन्यू व्हाट आई एम डूइंग। तो अभी पिछले 17-18 ईयर्स से यूएस में हूँ, फैमिली यूएस में है, और वहीं रहता हूँ। बट यस, मूवी का जो पहला हिस्सा है, मेरी जो लाइफ का स्टार्टिंग हिस्सा है, वो इंडिया का है, पंजाब का है, और अब तक का हिस्सा है यूएस के अंदर। अरे जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि मान साहब ने बताया कि मेरी लाइफ है, कहीं इनकी लाइफ से पूरी स्टोरी नहीं के ऊपर है क्या? पूरी कहानी इन पर है, फ्रॉम द रैग्स टू द रिचेस्ट। ये एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुए थे, और इनकी जिंदगी बड़ी रंगीन मिजाज की रही है। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट किया। उसके बाद हमने लिखना शुरू किया, एंड उसके बाद मैंने इनको ऑफर दी कि भाई व्हाई नॉट मेक दिस फिल्म। एंड इन्होंने मुझसे पूछा कि हीरो कौन? मैंने बोला ऑब्वियसली आप ही हैं हीरो, और कौन, मतलब आप फिट हैं, आप परफेक्ट हैं इस फिल्म के लिए। एंड फर्स्ट टाइम ऐसी बायोपिक बन रही है जो खुद ही खेलेंगे। सो दैट इज आवर यूएसपी ऑफ द फिल्म। एंड जैसे आपने सर से पूछा कि यूएसए क्यों भेज दिया गया, इनको रातों रात यूएसए पैक करके भेज दिया गया था फॉर अ रीजन, एंड वो एक बहुत बड़ा रीजन है हमारी फिल्म का। तो एंड हाउ ही स्ट्रगल्ड, उनका स्ट्रगल कैसे रहा फ्रॉम द स्टार्ट टू नाउ, ये हमारी फिल्म है। इट्स ऑल स्ट्रगल। दिस इज गोना बी इंस्पिरेशनल मूवी। ऐसी चीज, ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंडिया के मिडिल क्लास के घरों के अंदर और यंगस्टर को जरूरत है, एक स्पार्क की, एक इंस्पिरेशनल प्रोजेक्ट है ये। और मतलब एक इंसान सब कुछ कर सकता है, स्ट्रगल से निकलना पड़ेगा। कोई भी बंदा पॉपुलर जब होता है तो स्ट्रगल से निकल कर होता है, नो मैटर व्हाट। उसमें आपको विश्वास करना पड़ता है, जो आप कर रहे हैं, दिल दिमाग एक जगह चाहिए तभी होता है। सो लकली बहुत सारा स्ट्रगल किया। आई वाज ऑन द लाइक मतलब
ये समझ लो कि रेंट देने के या कुछ बाय करने के पैसे नहीं थे, इस टाइम से निकला हूँ टू बिकम वेयर, मतलब आई कांट से ऑन स्क्रीन what I do. What you are. Yeah, so but yes, I proved everything wrong to become India's, ये बोल लो कि दुनिया का richest fitness trainer in the world. How about that? It's very hard to say, but yes, that's how it is. So कोई भी प्रोफेशन छोटा नहीं होता, एक बहुत छोटा प्रोफेशन है ये, और इसी मूवी के दौरान हम इसको जब लोग इंस्पायर होंगे, they will see there's a big scope and career in this field. मान साहब, जैसे आपके ऊपर जो स्टोरी बन रही है, आर्यन जी, अगर ये स्टोरी जो है कुछ ना कुछ तो इसके अंदर ऐसा ट्विस्ट है जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया, जो इसमें आप बना रहे हैं, ऐसा क्या हुआ जो आपने बताया रातों रात इनको शिफ्ट कर दिया गया? सर वही कहानी क्या है? सर वही कहानी है, वही मैंने बता दिया तो फिल्म कौन देखेगा? बट यस, एक ट्विस्ट नहीं है इसमें, बहुत सारे ट्विस्ट है। इनकी लाइफ, जैसे मैंने कहा, बड़ी रंगीन मिजाज की थी, and there is a lot of things what happens, there are regrets, जहाँ आज भी एक इनको रिग्रेट नहीं कहूँगा मगर कुछ तो है इनके दिल में आज भी जो वो हासिल ना कर पाए। इतने बड़े सक्सेसफुल आदमी होने के बाद भी एक चीज़ रह गई जिनको वो सुधार नहीं सकते, ये हमने फिल्म में दिखाया है। एंड बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनकी लाइफ में जो हुआ है, लाइक he's had actual roller coaster। तो ये रोलर कोस्टर हमने जितना हम बटोर सकते थे 2 घंटे की फिल्म में, उसको बटोरने की कोशिश की है, एंड वील प्रेजेंट इट टू यू गाइस। एक चीज के अंदर मैं ऐड करना चाहूंगा जी, जब मैं यूएस में था 2010 की बात है, उस दौरान मेरा फोटो शूट करता था, मेरे होते हैं बॉडी के, सो शर्टलेस था, फोटो शूट हो रहा था, वहां एक कोरी आई, अमेरिकन वाइट फीमेल 40-45 की एज के अंदर, और उसने मेरे से बात की, वे यू फ्रॉम, आर यू इटालियन? मैंने कहा नहीं। आर यू मिडल ईस्टर्न? नहीं, मैं इंडियन हूँ। सो वो शॉक हुई है, बोली कि आई लाइक योर स्किन टोन, डोंट टेक मी रॉन्ग बट आई नेवर सीन फिट इंडियन। तो उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, लेकिन इंडियन कम्युनिटी को कमेंट किया था, जहां से मैंने वहां से रिवर्स गियर अमेरिका से इंडिया को डाला टू ट्राई टू हेल्प माई पीपल। मैंने फिटनेस के अंदर डिग्रीज की है, सर्टिफिकेशन की है, वहां पर ट्रेन करता था जिम के अंदर लोगों को। तो वहां से मैंने जब एक मिरर में देखा उस मिरर के पीछे लाखों लोग, करोड़ों लोग, दे नीड माई हेल्प। मुझे अपने लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, बिकॉज इंडिया इज गोना बी द सिकेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया सबसे बीमार देश होने वाला है। ये चीज मूवी के अंदर, एक्चुअली मूवी के अंदर, ये मैं मिशन इंडिया फिट नाम का एक स्लोगन लेकर आया था, जहां पर मुझे गोरी ने जब कमेंट किया तो उसको प्रूव करने के लिए मैंने देखा इंडियन लोग बिल्कुल अनहेल्थी है, क्योंकि इंडिया एक नंबर 1 नंबर 2 इन द वर्ल्ड है डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, और मुझे अपने लोग की हेल्प करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। तो वहां से मैंने फ्री में काम करना शुरू किया इंडिया में आकर वहां से। और मेरा मजाक उड़ाते थे कि तू अमेरिका से इंडिया क्या करने आ रहा है, वहां लोग जाते हैं पैसा कमाने, तू आ रहा है पैसा गंवाने यहाँ पर। तो मैंने आकर यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर 4 साल इतना स्ट्रगल किया, लोगों को फ्री में डाइट प्लान देता था, हाथ में प्रिंट आउट थे इतने बड़े बड़े लेकर आता यूएस से, फैट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल। उसके लिए बड़े बड़े जिम से मिला, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से मिला, बड़े बड़े ब्रांड से मिला। ये सारे नाम इसके अंदर खोलने वाले नहीं है, इट्स वेरी टफ टू एक्सप्लेन, बट आई ग्राउंड लेवल पर बहुत फेल हुआ मैं। उसके बाद एक यूट्यूब का आइडिया है, वहां से फिर मैं इंडिया का पहला फिटनेस यूट्यूबर बना, जो टी सीरीज के साथ मेरा चैनल शुरू हुआ था। तो इस कहानी का फ्लिप साइड ये है कि मैं फिटनेस के एक रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर फर्स्ट पर्सन लाने में मेरा नाम है। वो एक ट्विस्ट जो है वो किसी ने कमेंट किया था, उसको प्रूव करने के लिए कि इंडिया अनहेल्थी नहीं है, बट रियलिटी में इंडिया अनहेल्थी था। WHO वर्ल्ड हेल्थ की रिपोर्ट आ रही है कि इंडिया इस समय बहुत अनहेल्थी है। उसी को करने के लिए मैंने फिर इसके अंदर जो अनदर ट्विस्ट पार्ट है, तो इसके अंदर काफी ट्विस्ट है। एक, क्यों गया वहां से इधर क्यों आया अगेन, मैं इंडिया में आया, फ्री में काम किया, और मैं आज तक मैंने कभी पर्सनल ट्रेनिंग की चवन्नी नहीं ली। आई एम द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्री फिटनेस ट्रेनर। मेरे प्लान्स पड़े हुए हैं, मैं कभी पैसा चार्ज नहीं किया। नाउ यू कैन इमेजिन, कंट्री के लिए काम करना शुरू कर दिया, और मुझे 12 साल 13 साल हो चुके करते करते। सो ये एक अनदर हिस्सा है। उसके अंदर और बहुत सारे हिस्से हैं इस मूवी के अंदर, कुछ 4 से 5
जो इस मूवी को आई जस्ट गिव यू अ लिटिल स्मॉल हिंट अबाउट कि ये मूवी फिटनेस के ऊपर है, तो क्यों फिटनेस के ऊपर है, दैट्स लिटिल इंटरेस्टिंग। सर आपसे आगे जी एक सवाल दिमाग में चल रहा है कि स्पोर्ट्स के ऊपर जितने पंजाबी है उन्हीं के ऊपर बायोग्राफी बनी है, एक संदीप के ऊपर बनी थी पीछे जी। फिल्म, उससे पहले भाग मिल्खा भाग जी बहुत सारी आ चुकी है जी। और एक नई कड़ी जुड़ जाएगी पंजाबी के साथ। यस सर, जरूर सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छी क्या कहना है बात इस बारे में? सर, अच्छी बात है। पंजाबी स्पोर्ट्समैन ज्यादा, मतलब आई कैन से दैट, बट या इस चीज को सर संदीप के साथ जो फायरिंग हुआ था बीच में अनफिटनेस जी 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 सर, ऐसा नहीं है, मगर हमारे दूसरे भी हैं जो ऐसा नहीं है, बहुत सारे हैं, हर रिलीजन में है, मगर हाँ ये है कि पंजाबी इस पे ज्यादा बनी हुई है। तो अभी आपने ये पॉइंट आउट किया, तो आई हैव टू फाइंड अनदर स्पोर्ट्समैन हु इज MS धोनी हमारे महाराष्ट्रियन हो या कोई जो करे, एंड आई विल मेक अ फिल्म ऑन देम आल्सो। एक अलग हटके है सर, थोड़ा सवाल एक हिंदी लैंग्वेज में बात करें कि फिटनेस में जो है एक दबंगी भी जो है, दबंगाई रहती है जी। इंडिया में देखा गया है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जी कब्जे होते हैं, समझते होंगे जी बॉडी के दम पे कब्जे किए जाते हैं, जी। मारपिटाई की जाती है, गैंगस्टर बन जाते हैं जी। तो इस फिल्म में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिखाया आपने? सर फिटनेस का मतलब ये नहीं कि मिसयूज करते हैं, मिसयूज फिटनेस से नहीं होता सर। अभी एक हाल ही फिटनेस में अलग है स्टेडियम के अंदर मर्डर भी हुआ था सर, उस पे नो कमेंट्स, बट हाँ सर, मेरा कहानी ये है कि सर फिटनेस इधर से नहीं, इधर से आता है। ब्रेन आई बिलीव हमारे साथ देंगे कि ब्रेन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सबसे ज्यादा पावरफुल मसल Yes, ब्रेन है, sir. बाइसेप्स, चेस्ट नहीं। लोग खोखले होते हैं अंदर से बॉडी वाले। सो आपके ताकत बाजू में नहीं चाहिए सर। वो जो आप मर्डर की बात कर रहे हो, जहाँ गैंगस्टर की बात कर रहे हो सर, उनका दिमाग खराब है सर, दिमाग खराब है। बॉडी का क्या है? उनका बॉडी से कुछ लेना देना बॉडी नहीं से है। कुछ नहीं है। तो फिटनेस का वो जो आप कनेक्ट कर रहे हैं उसका कोई लिंक नहीं, आज तक ऐसा कुछ नहीं है। Yes. फिटनेस वाले बंदे जो कॉमनवेल्थ में खेलते हैं, ओलंपिक खेलते हैं, सर उनकी बात करें ना, ऑल फिट पीपल। सो आई थिंक फिटनेस पॉजिटिव ही है अभी तक। फिटनेस इन्फ्लुएंस करती है, नेगेटिव कभी नहीं करती। एक भी बंदा फिटनेस में नेगेटिव मिसयूज किया जाता है यहाँ पर कुछ सर। या में most आपने एक एग्जांपल दे दी होगी सर, मैं आपको Billion 10 में से। एग्जांपल दे दूंगा जो पतले सुखड़े हैं मगर वो मॉडर्नर्स हैं। सो उससे तो फिटनेस से उनका कुछ लेना देना नहीं, उनका दिमाग थोड़ा सा रॉन्ग ट्रैक पे है। सर वो तो दिमाग का इजारा है, इट्स नॉट मस्त। आप लोग से ये भी जानना चाहेंगे कि आप लोगों की ट्यूनिंग कैसी और किस तरह से ये पिक्चर शुरू हुई? सर वी मेट थ्रू कॉमन फ्रेंड्स, हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे, एंड गुरुमान जी आए थे बॉम्बे कुछ उनके काम से, एंड मैरिड में रुके थे या 2019 में। एंड जब मैं इनसे मिला, मैं फिटनेस वर्ल्ड से हूँ नहीं, तो मैं इनको नहीं जानता था। And suddenly I got to know about him. I saw people coming and taking autographs from him, and then I, Googled him and unka Insta page and everything. He's got millions of followers. Then I came to him, and तब मैंने उनसे पूछा कि why don't you make a film on yourself? Like आपका इतना interesting story है, and that's how we started this film. 2019 COVID hit, and we started training him for acting, horse riding, action, dancing, and 3 साल इन्होंने, we were lucky that we had that time for him to do the training, and 3 years he struggled himself, and इनको पूरा निचोड़ कर हम इनको अभी हमारी इंडस्ट्री में, फिटनेस वर्ल्ड से निकाल के बॉलीवुड इंडस्ट्री में प्रेजेंट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है फिल्म लाइन में आपको एंट्री मार के? Totally. पहली फिल्म आपकी डेब्यू है? ये डेब्यू मूवी है, और मैं मूवी देखने का तो शौकीन हूँ, हर इंडियन शौकीन है, हमारी फैमिली शौकीन है, चाहे आप यूएस में हो चाहे इंडिया में। लव बॉलीवुड मूवीज, सॉन्ग, स्टफ लाइक दैट। लेकिन कभी सोचा नहीं है कि मुंबई में बॉलीवुड मूवी के अंदर डेब्यू करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कैमरा फियर वगैरह नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर 1200-1300 वीडियो बना चुका हूँ, और भी कैमरा ये चीज़ों का मुझे फियर नहीं है। बाकी एक्टिंग इज़ वेरी डिफरेंट, and when you're facing the bop of camera, the Bollywood camera is different. So but again, I'm a fast paced learner. मैं बहुत जल्दी सीखता हूँ, ये मेरी एक स्ट्रेंथ है। कॉलेज में भी आवारागर्दी करनी 6 महीने, लेकिन लास्ट के 3 दिन में पढ़कर पास हो जाना, 7 के सारे फेल। तो वो मैं जब चीज़ें 3-4 बार पढ़ी तो याद हो गई। सो आई हैव अ गुड मेमोरी एंड ट्राई टू लर्न थिंग्स फास्ट। सो
इस फील्ड के अंदर भी थोड़ा सा है कैसे करूंगा, बट जैसे आप थोड़ा प्रैक्टिस करते हो, टू लर्न, यू सी यू कैन डू दैट, ये बॉडी टेल्स, क्योंकि इंसान सब कुछ कर सकता है। तो बाकी आई लव टू लर्न न्यू थिंग्स एंड बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा नहीं कि अपनी प्योरली फिटनेस फील्ड से निकलकर अब इस बॉलीवुड जिसके अंदर फिटनेस के साथ साथ बहुत चीजें जरूरी है। अभी एक्शन की बात की, डांस की बात की, यू नो, डायलॉग्स की, आपकी एक्टिंग की, परफॉर्मेंस की, तो बहुत चीजें ऐड हो जाती है। सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू लर्न एंड अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे जी, आपने अक्षय को लेकर काफी सारी फिल्में बनाई हैं, जी। तो हीरा आप ढूंढ कर लाए जेडब्ल्यू मैरिज से। इसके साथ में हीरोइन की अगर बात करें, जी हीरोइन कौन है? सर, हीरोइन है कि इंडियन है, पंजाबी नहीं है? सर, इंडियन है और पंजाबी है, बट वी कैन नॉट रिवील द नेम राइट नाउ बिकॉज वो एक और सरप्राइज पैकेज है। कितना सरप्राइज रखेंगे सर? बहुत सर रखना पड़ता है सर, तो तभी तो आप आएंगे फिर से हमारा इंटरव्यू लेने। तो यस सर, दैट इज सरप्राइज पैकेज। एंड सर, अक्षय भैया की बात करें तो यस, अक्षय भैया के साथ बहुत सारी फिल्म बनाई है हमने। एंड जैसे अक्षय भैया एंड डैड का एक रिलेशन बना और उनका नसीब चला साथ में, सो वैसे आई प्रे दैट हमारा भी कुछ हो जाए ऐसे एंड हम भी आगे बढ़े। रामसी का नाम काफी बड़े नामों में गिना जाता है, रामसी जो ग्रुप है, इस फिल्म से क्या उम्मीदें हैं आपको? क्योंकि एक मुकाम ऐसा होता है उस पर बहुत सारी चैलेंजिंग हो जाता है फिल्म को लेकर या किसी चीज को लेकर। हमने पहले अच्छी चीजें की हैं, तो इस फिल्म को लेकर कितना चैलेंजिंग आपके लिए, कितना जद्दोजहद कर? सर, चैलेंज तो बहुत बड़ा चैलेंज है एंड इट्स एक्चुअली मेरी पहली एक्शन फिल्म है। सो आई एम जस्ट प्रेइंग दैट मैं इतना नहीं बोल सकता, इतना बड़ा नहीं बोल सकता कि मेरी खिलाड़ी जैसी बनने वाली है, क्योंकि उसमें डैड थे, अक्षय भैया थे, हाँ, बट हम दोनों ने बहुत ट्राई करने की कोशिश की है एंड ये तो पब्लिक ही बताएगी, ऑडियंस बताएगी कि क्या होना है एंड उनको कितना पसंद आता है। बट यस, वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट एंड हमारा एक्शन डायरेक्टर यासिन शेख एंड वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट। वो क्या क्या बताएंगे? बहुत कुछ तो आपने छुपा लिया। कहाँ पे शूट है वो बताइए, कहाँ पे शूट? सर, हमने शूट किया है। कुछ नहीं बता रहे आप सर, स्टोरी बता दें इनके बारे में, इनकी पूरी कहानी है, इनके स्ट्रगल के बारे में। एंड हमने शूट किया है इनका जन्म स्थान अमृतसर से हमने चंडीगढ़ में शूट किया है, मोहाली में शूट किया है, बॉम्बे में शूट किया है। इनका एक्चुअल स्ट्रगल जो बॉम्बे में है वो शूट किया है। एंड अब हम दिसंबर में क्रॉसिंग फिंगर्स सब ठीक रहा तो हम यूएसए जाएंगे, सैक्रामेंटो, जहां पर ये अभी रहते हैं। एंड जो आप हीरोइन की बात कर रहे हैं, वो हीरोइन का शूट उधर है। तो जी हाँ, तो 20 दिन का शूट है यूएसए एंड वी शुड बी डन एंड इफ गॉड विलिंग सब सही गया तो हम मार्च में आपको पूरी कहानी दिख जाएगी स्क्रीन पे। गुरुमान, जिस तरह से इन्होंने इतनी सारी फिल्में बनाई है विद अक्षय, तो इस पिक्चर में वो लोड आ जाता है, लाइक आप भी काफी एक्शन करते हुए भी नजर आएंगे, जिस तरह से अक्षय ने किया खिलाड़ी में खिलाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, बाकी इतनी सारी फिल्मों में। जैसे आपने राम से फैमिली का नाम लिया एंड इनके डैड जो कि लेजेंडरी यू नो और एक्शन के अंदर उनका अक्षय कुमार के साथ है, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये मुझे उसमें करने वाले हैं, किया है। अगर आपकी बॉडी है, एक्शन बनता है, तो थोड़ा लाइफ के अंदर जो रियल एक्शन होता है, मेरी कॉलेज लाइफ के अंदर, पंजाबी हूं तो मारधाड़ कहीं ना कहीं हुई है, तो उसको फिर बॉलीवुड स्टाइल के अंदर जो प्रेजेंट इन्होंने किया है, तो वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसके अंदर है अच्छे सीन्स है, स्टंट है, तो जो मैंने लाइफ में पहले नहीं किए, बट आई लर्न एंड यू नो आई थिंक बहुत अच्छे गए हैं। अब देखते हैं स्क्रीन में कैसा लगता है एंड यू नो सो ऑफ कोर्स वो अभी उन्होंने बोला है कि मेरी पहली एक्शन है, तो आप समझ सकते हैं एक्शन है, अच्छा एक्शन है, आज के टाइम का एक्शन है, तो आई थिंक वेरी वेरी। बॉलीवुड और राम से फैमिली चलकर आई आपके पास, कितना लक्की मानते हैं इस चीज को कि आपको यूएस से यहाँ बुलाया गया है? नहीं, के लिए क्या मानते हैं इस बारे में? लकी मैं मानता हूं कि मैं इनसे कनेक्टेड हूं, सो ये ज्यादा ना कि ये मुझसे, यू नो, तो हमारा मेल हुआ, तो वहां से जैसे लक जब कनेक्ट होता है ना, तो किसी को बताकर नहीं आता, तो हम अचानक मिले और वहां से बात हुई, और वहां से लाइक मैं बोलूंगा मैं लकी हूं कि राम से फैमिली का नाम डालते आपको बचपन सारा याद आता है, क्योंकि हमने मूवीज देखी हुई, वीसीआर के अंदर देखी हुई है, थिएटर पुराने सिंगल स्क्रीन के ऊपर मूवीज देखी हुई है, तो ये रियली एंड ही इज वन ऑफ हम, तो इट्स प्लेजर। सो आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है
कभी सोचा नहीं, जब मौका मिला है तो इनके साथ काम कर रहा हूँ और आई थिंक हमने बहुत अच्छा किया। जैसे बोला कि अक्षय कुमार एंड इनके डैड की रही है जोड़ी, तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिस विल बी और वी गोना बेयर थिंग्स फॉर श्योर। सर ये कितनी लैंग्वेज में आजकल ट्रेन हो गया है, तमिल, हिंदी, तेलुगु जो भी है जी कितनी लैंग्वेज में? सर हिंदी, अभी तो हिंदी का ही प्लान है एंड क्योंकि इनका डेब्यू है तो वी विल फोकस ऑन हिंदी राइट नाउ, क्योंकि 2-3 लैंग्वेजेस में बनाना इनका पहला डेब्यू, इनका पहली बार बड़े स्क्रीन पे आना, सो डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। फर्स्ट हम लोग हिंदी में ही प्लान कर रहे हैं एंड या होपफुली एवरीथिंग गोज वेल। अरिमन, आपने भी डेब्यू किया था अपना फैमिली टाइज ऑफ ब्लड के साथ में, सो कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए और एक्टिंग इजी है कि ज्यादा डायरेक्शन? सर ऑफ कोर्स दोनों अपने अपने चीजों में अलग है। एक्टिंग मैं सिर्फ अपने किरदार के बारे में सोचता था कि मेरा किरदार कैसा रहेगा एंड मेरा डायलॉग मुझे कैसे बोलना है, एंड डायरेक्शन देयर इज अ डिफरेंट ऑल टुगेदर। सब किरदारों के बारे में सोचना है, कैसे एंगल्स लेने हैं एंड स्टोरी के बारे में, स्टोरी कैसे जा रही है, एवरीथिंग। सो या दोनों अपने अपने चीजों में अलग ही है एंड यस, फैमिली की बात करें तो आई हैव हैड नो रिग्रेट्स। इट वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म। राज जी के साथ काम किया, अमित जी के साथ काम किया, अक्षय भैया थे, सो या दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर एंड होपफुली क्रॉसिंग फिंगर्स बहुत जल्दी कुछ हो जाए डायरेक्शन में तो उनके साथ वापस काम करेंगे एज ए डायरेक्टर। मानसा इस बार भी पटेल सकते हैं कि पंजाबी हैं, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई डिड आई डिड एवरीथिंग बेस्ट, और लेट्स सी हाउ इट कम्स। और पूरी कोशिश है कि दिल से काम किया है, मेहनत की है, और मेरे ख्याल से हर एक्टर, हर डायरेक्टर, हर आर्टिस्ट मेहनत करता है, चाहे वो वेब सीरीज है, चाहे वो मूवी है। बाकी ऑडियंस के ऊपर आता है कि इफ दे लाइक और नॉट, बट ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, तो समथिंग विच वी नेवर सीन बिफोर, तो मेरे ख्याल से वेरी पॉजिटिव अबाउट द स्टोरी एंड स्टफ लाइक दैट। एंड यूथ के लिए बहुत ही जरूरी है। आज यूथ भटका हुआ फिटनेस के अंदर, तो 100% उसको वो रास्ते में लाने के लिए दिस इज गोना बी अ गुड डोज, पॉजिटिव मोटिवेशनल डोज, ये जरूरी है, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डू, मोटिवेशन एंड आई मोटिवेट पीपल, एंड इस मूवी के अंदर दे विल गेट इंस्पायर्ड फॉर श्योर फॉर दिस प्रोजेक्ट 100%। गुरुमन, जब ये कोई डायरेक्टर आपका, एक डायरेक्टर जो है आपका, ही इज एन एक्टर आल्सो, तो एक एक्टर के लिए इजी हो जाता है लाइक टू वर्क विद? ओह या 100% आई थिंक, ऑफ कोर्स, बिकॉज एक डायरेक्टर के लिए ये इजी होता है कि ही कैन सी मी, कि जब उनका डेब्यू हुआ था तो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट पर्सन फेस। सो आई थिंक इनसे मुझे ये था कि इनसे मैं सीख रहा हूँ, नॉट ए डायरेक्टर, एक्टर। डायरेक्टर तो अलग हो गया, हमने बोला कि एक जगह देख सभी को देख रहे हैं, तो ये एक प्लस है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है बाय द वे, और मुझे डायरेक्टर से एक्सपीरियंस नहीं, पहले एक्टर से एक्सपीरियंस है, तो मेरे डबल एक्सपीरियंस बोलो, डायरेक्टर एंड एक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ऑफ कोर्स आई लर्न, बिकॉज ही गॉट द डेब्यू अवार्ड बैक जब इनका डेब्यू हुआ था, तो योर परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर। सो आई थिंक इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो इनको जब ये कुछ बोल रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, तो मैं इनकी आंखों में आंखें डाल के वो पकड़ता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं, तो ट्राई टू डू, इफ आई कैन डू दैट पार्ट, समथिंग विच ही वांटेड मी टू डिलीवर। क्योंकि जो वो स्क्रीन में देख रहे हैं मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं तो कैमरे के लेंस में नहीं देख रहा, तो मैं तो डायरेक्ट बोल रहा हूँ, लेकिन वो कैमरे के अंदर मॉनिटर में बैठकर चीज देख रहे हैं एज अ डायरेक्टर एंड एज एन एक्टर। तो अगर लगता है कट गुरुमान डू दिस एंड दैट्स व्हाट, इट्स ऑलवेज ग्रेट एक्सपीरियंस। आई थिंक इट्स फर्स्ट मेरी डेब्यू है, तो आई वुड से यस, बिग पॉजिटिव। अपना आइडियल किसको मानते हैं आप? किस तरीके से? फिल्म में जो है, किसकी फिल्में देखकर बड़े हुए, या फिर पंजाबी या बॉलीवुड में, क्या अपना आइडियल? फिल्म देखकर एज एन एक्टर आई थिंक कि कैमरे के सामने सोचते हैं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। कॉपी नहीं कर सकता हूँ, ये लेजेंडरी, मतलब इन जैसा बनना बहुत मुश्किल है, एवरीबडी इज यूनिक। मैं बोलता हूँ किसको देखकर बड़ा हुआ हूँ, ऑफ कोर्स ये सारे खान्स हैं हमारे, अमिताभ बच्चन तो है ही, वी हैव आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन, अमेजिंग, अक्षय कुमार, तो ये मेरे ख्याल से 6 नाम जो है। अमिताभ बच्चन जी, सिंस जब टीवी पे हम 80s में मूवी देखते थे, 90s में देखते रहे, जब केबल नहीं थी, तो आई थिंक ये एक इन जैसा बनना तो खैर किसी के बस में नहीं है, लेकिन हर कोई अपनी अपनी किस्मत, अपनी यूनिकनेस है, उसकी कितना आगे बढ़ता है, तो ये सब डिपेंड करता है। बट यस, दीज आर, यू कैन से द लेजेंडरी बॉलीवुड एक्टर्स
एंड इनसे मिलना भी बहुत बड़ी बात है, परफॉर्म करना तो दूर की बात है, इनसे मिलना ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे ख्याल से। आई थिंक ऑल दीज गाइज आर अनबिलीवेबल। दादा जी कुछ कहना चाहेंगे सर आप मूवी को लेकर, कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? सर बस यही कि हमें सपोर्ट कीजिए। पहली फिटनेस पे फिल्म है एंड गुरुमान जी हैं आपके फेवरेट, आप इनके बहुत सारे फैंस हैं एंड इनकी कहानी है, तो बस रिक्वेस्ट है कि सब फिल्म देखें एंड अच्छी लगे। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे। और एक चीज मैं इसमें गाने कितने हैं सर, कितने मतलब सर 4 गाने हैं सिंगर इसमें। दलेर बाजी है, दलेर मेहंदी जी है, श्रीराम है, कृतिन चतुर्वेदी है, राहुल लखनपाल फ्रॉम अमेरिका। 2 गाने बहुत अच्छे हैं, 2 गाने वेरी नाइस है। एक लाइन गुनगुनाएं, कोई है याद? हाँ, एक लाइन कोई याद है आपको? गाने की या कौन से वाला? आपको पसंद है सर? दलेर पाजी गाना है, जो होना है जो होना था मेरे नसीब में। कभी गाना शूट हुआ नहीं है इसीलिए हमारा सॉरी से बोल याद नहीं है, बट या एक Thank you, sir. Best of luck. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।